स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube लर्निंग चैनल मैजिक ऑफ चार्ट में जय सिंह पर। और मैं हाजिर हूँ आप सभी के साथ एक बार फिर से चार्ट की एनालिसिस करने के लिए दोस्तों। तो चलते हैं फटाफट चार्ट पर और देखते हैं मार्केट में आज का मूवमेंट कैसा रहा और उसके बाद डिस्कशन करेंगे आने वाले कल के मूवमेंट के लिए। तो फटाफट हमारे सामने खुला हुआ है बैंक निफ्टी का चार्ट। और आज का मार्केट एकदम रेंज का मार्केट रहा, बिल्कुल कोई भी मूवमेंट नहीं, ज़्यादा कोई खास मूवमेंट नहीं दिया मार्केट ने। और चूंकि मार्केट के बड़े मूवमेंट के बाद ऐसा होता ही है तो ये मूवमेंट आना एक्सपेक्टेड ही था, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मार्केट ने एक ऐसी क्रूशल जगह पे अपने आप को फंसा लिया जहाँ से कोई भी मूवमेंट डिसाइडिंग पैटर्न नहीं बन पाया अभी तक के। जैसे कि बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो अभी भी डब्ल्यू का टारगेट अधूरा पड़ा हुआ है, अभी कंप्लीट डब्ल्यू नहीं किया। जबकि निफ्टी का मूवमेंट अगर आप देखोगे तो पूरा टारगेट उसने दे दिया। जैसा कि कल हमने बताया था कि सुबह सुबह हमें डब्ल्यू के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। मार्केट ने 184 के आसपास का एक मूवमेंट लगाया और वापस नीचे की तरफ, और दिन भर इसी रेंज में, एक छोटी सी रेंज में फंसा रहा। और एक वही अपना डब्ल्यू का टारगेट जो कि 19,585 की रेंज को क्रॉस नहीं कर पाया। तो अभी अब मार्केट में क्या मूवमेंट आने वाला है, तो उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट। चूंकि कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। अब तो आपको पता ही होगा कि सारी एक्सपायरी अलग अलग कर दी गई हैं। और बैंक निफ्टी का मूवमेंट वैसे भी बहुत खराब हो गया है जब से मार्केट में इंडेक्स को डिवाइड कर दिया गया है अलग अलग पार्ट में। और उसका वॉल्यूम बढ़ गया है। मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे लगता है कि मार्केट में जो पहले जो एक्सपायरी होती थी वो सिंगल डे में होती थी, बट अब एक्सपायरी अलग अलग हो गई। निफ्टी बैंक की अलग हो गई, निफ्टी की अलग हो जाएगी, फिर निफ्टी मिड कैप सेंसेक्स। तो कई जगहों पे जो वॉल्यूम इधर का उधर हो गया है, उसमें सबसे बड़ा इफेक्ट जो देखने को मिल रहा है वो बैंक निफ्टी और फाइनेंस निफ्टी पे ही देखने को मिल रहा है। तो एक जो अच्छे मूव्स आते थे बैंक निफ्टी और फाइनेंस निफ्टी में, वो देखने को बहुत कम मिल रहे हैं। और रेंज की मार्केट ज़्यादा देखने को मिल रही है, जबकि निफ्टी का मूवमेंट में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। रेंज अगर आप देखेंगे, दोनों के मूवमेंट्स को देखेंगे, कंपेयर करेंगे दिन भर के चार्ट में, तो निफ्टी का मूवमेंट और बैंक निफ्टी का मूवमेंट काफ़ी अलग है। आप देखिए शेडोज बैंक निफ्टी में बहुत बनती हैं और रेंज ज़्यादा हो रही है, मतलब बड़े मूवमेंट कम आ रहे हैं, मार्केट रेंज में ज़्यादा फंस जाती है। क्योंकि वॉल्यूम नहीं रहता है, इसलिए कोई भी बड़ा मूवमेंट जल्दी डिसाइडिंग मूवमेंट बन नहीं पाता है। तो चलिए, अब ये तो खैर से भी समझे, हम लोग कुछ नहीं कर सकते इसके लिए। बट ये है कि हम अपने पैटर्न को पकड़ कर चल सकते हैं और मार्केट में होने वाला क्या है हम उसके बारे में एक अंदाज़ा लगा सकते हैं और उसी हिसाब से अपने मार्केट को प्ले कर सकते हैं। और जैसे हमने कल अपने अंदाजे लगाए थे, अपने एनालिसिस किया था, वो कंप्लीट मार्केट उसी स्ट्रक्चर में चल रही है। तो अब कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। एक्सपायरी वाले दिन सभी को बड़े मूव का एक्सपेक्टेशन रहता है। तो बड़ा मूव आएगा नहीं आएगा ये तो मार्केट ही बताएगी, लेकिन ये है कि कल के मूवमेंट को हम लोग एक डिस्कस कर लेते हैं पहले से ही, अपने लेवल्स को क्लियर कर लेते हैं, अपने जोन को क्लियर कर लेते हैं, और फिर देखते हैं मार्केट क्या करने वाली है। तो जैसा कि आज मार्केट ने देखिए एक छोटी सी रेंज में ही प्ले किया बैंक निफ्टी में। अब हमारा बुलिश मोमेंटम कब स्टार्ट होगा दोस्तों, आपके लिए मैंने एक ट्रेंड लाइन यहाँ खींच रखी है, आप इसको पहले मार्क कर लो। काफ़ी अच्छी ट्रेंड लाइन और काफ़ी पीछे से चली आ रही है। आप देखोगे ये काफ़ी पुरानी ट्रेंड लाइन है, काफ़ी पुराना मूवमेंट कवर करके चल रही है। तो अगर हमें इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कोई ब्रेकआउट मिल जाता है, इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट हमें मिल जाता है सुबह सुबह या जब भी मिले, तो हमें एक बढ़िया बुलिश मूवमेंट देखने को मिलेगा जिसके टारगेट ऑलमोस्ट रहेंगे जो 44,657 का है। और जो ये एरिया जब क्रॉस होगा, क्योंकि ये एरिया आज का बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रहा था, तो इस एरिया को भी कटना बहुत ज़रूरी है। तो लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन अगर कट जाती है तो एक हमारे लिए इंडिकेशन हो जाएगा कि मार्केट में एक बुलिश मूवमेंट आ सकता है।
तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर खास नज़र हमें रखनी है, और इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद हम इस एरिया को एक बुलिश मोमेंटम इस एरिया के बाद प्ले कर सकते हैं। और टारगेट हमारे जो रहेंगे, एक सेकेंड मैं बताता हूँ, हाँ हमारी टारगेट रहेंगे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट के बाद हमारा जो टारगेट होगा, पहला टारगेट होगा 655 का, और इसका ब्रेकआउट होने के बाद ये दो छोटे ब्रेकआउट हमें मार्केट में ज़रूरी है। तो इसका ब्रेकआउट होने के बाद जो हमारे टारगेट होंगे वो हो जाएंगे 44,778 का, उसके बाद 44,955 तक के टारगेट, यानी कि 45,000 तक के टारगेट आपको मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। अपने टारगेट मार्क कर लीजिए। 45,000 एक बहुत बड़ा रिजेक्शन है, तो इसको भी अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए ताकि कहीं कोई मिस्टेक ना हो। बाकी अपसाइड के टारगेट आपको जो है ये देखने को मिल सकते हैं इसके ब्रेकआउट होने के बाद। ये ट्रेंड लाइन मार्क करिए, इसका ब्रेकआउट लीजिए और इस जोन के ब्रेकआउट का वेट करिए। दोनों इसको कैसे प्ले करना है मैं एकदम क्लियर बता देता हूँ। इनकेस मार्केट इस एरिया का ब्रेकआउट देती है और यहाँ जोन बना लेती है, एक रेंज बना लेती है, इस रेंज को प्ले करती है और उसके बाद कहीं ब्रेकआउट देती है, तो क्योंकि ऊपर के टारगेट हमें अच्छे देखने को मिल सकते हैं, फिर अगर ये इस तरह से ब्रेकआउट हुआ जैसा कि मैंने आपको यहाँ ड्रॉ किया, अगर ये ब्रेकआउट आपको मिलता है तो यहाँ की एंट्री जो बहुत इजी हो जाएगी और उसके बाद हमें अच्छे टारगेट अपने बैंक निफ्टी में मिलते हुए नजर आएंगे। देखिए जितना फास्ट मूवमेंट आता है ना, वन साइडेड मूवमेंट आता है ना, वो उतनी फास्ट, मतलब जितना तेजी से वो अगर आपको टारगेट देगा तो उतनी तेजी से वो रिवर्स होता है। बट ये जो रेंज बनाकर मार्केट, जैसे कि आपने देखा ना, ये एक छोटी रेंज बनाई, तो इस रेंज का जब ब्रेकआउट हुआ, ये एरिया है और हमारा जो रेजिस्टेंस है यही 44,655 का एरिया है। तो ये एरिया जब कल की डेट में इनकेस मार्केट इसी एरिया में प्ले करता रहा, उसके बाद जब ये इस एरिया को ब्रेकआउट देगी तो मूवमेंट दूसरा होगा। और अगर एक लंबी कैंडल से इसको क्रॉस कर जाती है तो उसमें मार्केट के रिवर्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और सुबह सुबह अगर गैप अप होता है और गैप अप के बाद अगर यहाँ सपोर्ट ले लेती है और उसके बाद आता है, तो ये कुल मिलाकर आपका एक बुलिश जोन है ये ट्रेंड लाइन कटने के बाद। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा इसके ब्रेकआउट को। और ऊपर के टारगेट मैंने मार्क कर दिए हैं, 45,000 का एक रिजेक्शन है, टारगेट अपने मार्क कर लीजिएगा। पुट साइड में हमारी एंट्री कब बनेगी, तो पुट पे हमारी एंट्री बनेगी 44,400 का लेवल अगर कटता है, गैप डाउन होता है, या मार्केट यहाँ से एक लेवल काट कर यहाँ एक रेंज बनाती है और 44,300 का लेवल काट देती है, तो हमारे लिए एक अच्छी रेंज पुट साइड में आ जाएगी। या गैप डाउन हो और यहाँ से एक रेंज बनाए और उसके बाद नीचे चली जाए, तो हमारी जो रेंज होगी ना बहुत बढ़िया खुलेगी और हमें 44,000 यानी ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का एक टारगेट हमें देखने को मार्केट में मिलेंगे बहुत इजली। 44,000 का जो लेवल है नीचे, ये एक बहुत जबरदस्त बाउंस बैक का लेवल है, यहां से आपको मार्केट में एक बाउंस देखने को मिल सकता है। तो इस लेवल पे खास नजर रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। कुल मिलाकर ये जो हमारे दो एरियाज है ना, 44,000 से 45,000, ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट का, और हम बैठे हुए हैं सेंटर में, यानी कि करीब 300-400 पॉइंट हमें नीचे की साइड में देखने को मिल सकता है और 300-400 पॉइंट हमें ऊपर साइड में देखने को मिल सकता है। ये सेंटर में ही हम बैठे हुए हैं और हमें बड़े मूवमेंट के लिए या तो इस साइड का ब्रेकआउट चाहिए, 45,000 का लेवल का ब्रेकआउट चाहिए, और या फिर इस लेवल का ब्रेकडाउन चाहिए। तो जब तक ये दोनों लेवल हमारे मार्केट में नहीं टूटते हैं हमें बड़ा कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों स्कैल्पिंग मूवमेंट में ही रहिएगा। स्कैल्पिंग ही हो सकती है, 100 पॉइंट 200 पॉइंट की स्कैल्पिंग होगी, कोई बहुत बड़ा मूवमेंट बहुत बड़ा टारगेट हमें देखने को नहीं मिलेंगे।
कुछ कुछ अच्छे टारगेट आपको मैंने बता दिए हैं। अगर 44,300 का पॉइंट कटेगा तो नीचे करीब 300 पॉइंट की रेंज है, जो आप बहुत अच्छे टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। और अगर मार्केट इस एरिया के ऊपर सस्टेन कर जाती है तो आपको ऑलमोस्ट 200 से 300 पॉइंट ऊपर के साइड में देखने को मिल जाएंगे एकदम। तो दोनों साइड का टारगेट और दोनों साइड की रेंज मैंने आपको क्लियर कर दी है। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, अपनी ट्रेड को अच्छे से प्लान करिएगा। चलिए फटाफट चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर और देखते हैं निफ्टी में क्या मोमेंटम आने वाला है। निफ्टी ने देखिए बहुत छोटी एक रेंज बना ली है, अपने टॉप पर ही टिका हुआ है। डब्लू पैटर्न का इसने पूरा टारगेट हमें दे दिया और उसके बाद इसी जगह पे तो निफ्टी में हमारा बुलिश एंट्री कब होगी? इस एरिया को टूटने के बाद, 600 का लेवल कटने के बाद। बगैर 600 का लेवल कटे हुए हम बुलिश साइड में एंट्री नहीं ले सकते, क्योंकि 600 का एक बड़ा रिजेक्शन है। इस एरिया 600 का लेवल कटने के बाद जो टारगेट होंगे 19,646, ये टारगेट मार्क कर लीजिए। 19,678, ये भी काफी बड़ा लेवल है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, 19,678 का लेवल, क्योंकि इस लेवल के बाद मार्केट में काफी अच्छे मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपके कल के टारगेट हैं, आप इनको मार्क करिए। मार्केट ने अभी कोई भी डिसाइडिंग पैटर्न नहीं दिया, ना ही कोई बड़ा लेवल ब्रेकआउट दिया या ब्रेकडाउन दिया, तो अभी मार्केट में हमें कोई बहुत बड़े मूवमेंट देखने को नहीं मिलेंगे जब तक कोई बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता है। मार्केट में निफ्टी में हम पुट साइड में एंट्री कब लेंगे, उसके लिए मैं आपको लेवल्स बता देता हूं। जब हमारा ये 534 का एरिया नीचे के साइड में ब्रेक होगा, उसके बाद हमारी पुट साइड में एंट्री बनेगी। 19,500 का एक लेवल है जो हमारे लिए बाउंस बैक का काम करेगा, और अगर ये लेवल भी टूटता है तो फिर नीचे के हमारे अच्छे टारगेट देखने को हमें मिल सकते हैं, जो कि मैं मार्क कर दे रहा हूं, आप भी मार्क कर लो। निफ्टी का चार्ट काफी अच्छा है देखने में, बैंक निफ्टी का चार्ट उतना अच्छा नहीं है। और बैंक आप अगर देखोगे तो काफी दिनों से निफ्टी के मूवमेंट बहुत अच्छे होते हैं, और बैंक निफ्टी के जो मूवमेंट है वो उतने बेहतरीन नहीं आ पाते हैं। काफी मार्केट रेंज में चली जाती है, मार्केट फंस जाती है, जबकि निफ्टी का मूवमेंट काफी अच्छे रहते हैं। तो अपने सारे टारगेट मार्क कर लीजिए दोस्तों, और बहुत सिंपल सा, कोई खास कैलकुलेशन है नहीं। अभी मार्केट ने कोई खास पैटर्न नहीं बनाया है, अभी कोई ट्रिकी मूवमेंट नहीं है। बस अपने लेवल्स को पकड़ के चलिए, सारी चीजें इजी हो जाएंगी। 600 से पहले आप बुलिश नहीं होंगे, और इस एरिया के ब्रेकडाउन के बाद आपको पुट साइड में कुछ अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। फटाफट चलते हैं फाइनेंस निफ्टी के चार्ट पर, फाइनेंस निफ्टी की कैलकुलेशन करते हैं। फाइनेंस निफ्टी में जैसा कि हमने एक फ्लैग एंड पोल कल के मार्केट में बना कर रखा हुआ था, और आज उसका ब्रेकडाउन हुआ, और पहला टारगेट मैंने आपको बताया था 19,701 तक का पहला टारगेट आ सकता है, और इसके बाद बाउंस बैक देखने को मिलेगा। जब तक ये लेवल नहीं कटता हमें फ्लैग एंड पोल के पूरे टारगेट नहीं मिलेंगे। और मार्केट देखिए एकदम उसी जगह पे 700 के आसपास आके मार्केट ने एक बाउंस ले लिया, तो एक अच्छी ट्रेड हमें देखने को यहाँ पे मिली, और उसके बाद फिर एक बाउंस बैक और मार्केट क्लोज हो गई। तो फाइनेंस निफ्टी का एक अच्छा पैटर्न देखने को मिल रहा है। फिर से एक छोटा डब्लू फॉर्म हो रहा है, यानी डबल बॉटम का एक पैटर्न। डब्लू को डबल बॉटम भी बोलते हैं दोस्तों। तो एक डबल बॉटम का पैटर्न अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। ये पैटर्न ऑलमोस्ट निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी फॉर्म हो रहा है। तो ये एक डबल बॉटम का पैटर्न है। मार्केट देखिए एकदम क्लियर व्यू दे रहा है। और फाइनेंस निफ्टी में हमारा बुल साइड में एंट्री कब होगी वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद, इससे पहले हम बुल साइड में एंट्री नहीं लेंगे। पहला टारगेट ब्रेकआउट के बाद
19,870 का होगा, और ये ब्रेकआउट मिलने के बाद 19,915, 19,27 और 20,000 के ऑलमोस्ट टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। टारगेट मैंने मार्क कर रखे हैं ऑलरेडी, और ये कल के ही टारगेट हैं, अभी इनमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। लेवल्स वैसे के वैसे ही हैं, क्योंकि मार्केट में कोई वैसा खास मूवमेंट आया नहीं है। तो आपको ये टारगेट मार्केट में देखने को मिल सकते हैं अप साइड में। इन केस मार्केट बेरिश होता है और नीचे के साइड में जाता है, तो आपकी एंट्री होगी इस ब्रेकडाउन के बाद। अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन भी आपको मिलता है तो यहाँ से एक छोटी स्कैल्पिंग हो सकती है, और जब इसका ब्रेकडाउन होगा, इस ब्रेकडाउन के बाद अगर इस लेवल को भी हम तोड़ देते हैं तो हमें एक अच्छी ट्रेड देखने को मिलेगी। देखिए, बोलने को तो मैं कह दूंगा कि ये मार्केट का आज का लो टूट जाएगा और आप एंट्री ले लेना, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्केट का हर एक स्ट्रक्चर जो बताता है आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। ये आपका इंपॉर्टेंट लेवल है, बट 19,667 का जो एक है ना, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। तो ये सब बाउंस बैक के लेवल होते हैं। अगर आपने यहाँ से एंट्री ले ली, कॉन्फिडेंट एंट्री जो आपको मिलेगी वो इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद ही, ब्रेकडाउन के बाद ही मिलेगी। तो अपने लेवल्स को बहुत समझने की जरूरत है कि हमारा कौन सा लेवल हमें अच्छे टारगेट दे सकता है, कौन से लेवल में जाके हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है। अब 700 का लेवल है, लोग जानते हैं 700 का एरिया मतलब 7,700, ये 00 वाले जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ और भी लेवल्स मार्केट क्रिएट करती है जिनका एक इंपॉर्टेंस होता है। अब इस लेवल को मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप देखो, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, इतनी बार यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट ले लिया है, तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। यानी कि यहाँ पे मार्केट में बहुत जबरदस्त एक हर्डल क्रिएट कर दिया है कि जब तक इसको नहीं तोड़ोगे तब तक मार्केट किसी भी एक पोजीशन में नहीं जा सकती, यहाँ से बाउंस हो सकती है। आपने एक एंट्री ले ली कॉन्फिडेंट कि हाँ यार 700 का मार्केट टूटा, 50 पॉइंट के नीचे के टारगेट आपको बहुत लंबे दिख रहे हैं, लेकिन ये एरिया जब तक नहीं कटेगा आपको बढ़िया ट्रेड नहीं देखने को मिलेगी। तो अपने लेवल्स, आपके लेवल्स क्या बोल रहे हैं उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो ये लेवल जब हमारा कटेगा तभी हमें एक कॉन्फिडेंट एंट्री मिलेगी और बड़ा टारगेट देखने को मिलेगा जो कि 19,577 तक का होगा। उसके बाद ये लेवल है हमारा बाउंस बैक का लेवल। तो अपने लेवल्स पे नजर रखिए, उनको निकालना सीखिए, उनके लेवल्स की इंपॉर्टेंट क्या है उसको समझिए, तो फिर आपको मार्केट में कॉन्फिडेंट एंट्री से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, बहुत सिंपल सी एक कैलकुलेशन थी, मैंने आपको एकदम बता दी, सारे टारगेट आपको मार्क करा दिए हैं। बाकी ये जो नीचे के टारगेट हैं ये कल वाले लेवल ही हैं, आप अपने चार्ट में पहले से ही मार्क करके रखा होगा, नहीं करा तो आप मेरा कल का वीडियो जाकर देख सकते हो और वहां पे ये टारगेट मार्क कर सकते हो। और दोनों साइड का मूवमेंट मैंने आपको एकदम क्लियर कर दिया है, पुट साइड और कॉल साइड का एंट्री और कैसे टारगेट कैसे अचीव करने हैं एकदम क्लियर कर दिया है। तो और बाकी आप अपनी एनालिसिस करते रहिए, जितना चार्ट को देखेंगे, जितना चार्ट को समझेंगे, चार्ट उतना ही इजी होता जाएगा आपके लिए। और तो दोस्तों, कल की मार्केट के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। अगर आपको हमारी एनालिसिस अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हमें सपोर्ट करिए, शेयर करिए, ताकि हम अपनी एनालिसिस को और बेहतरीन नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकें, मार्केट को और बेहतर समझ सकें। तो तब तक के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।